छंद नंबर 15। अविरत सम्यक दृष्टि की श्रेष्ठता एवं उदासीनता। दोष रहित गुण सहत सुधीजे, सम्यग दरस सजे हैं। चरित मोह बस लिसे न संयम, पैसुरनाथ जजे हैं। गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल हैं। नगर नारी को प्यार यथा का, दे में हेम अमल है। सम्यक दृष्टि जीव 8 प्रकार के अंगों से सहित है और संपूर्ण दोषों से दूर है। तो वह कैसा है? तो कहते हैं जे जो शुद्धि, सु अर्थात अच्छी, धी मतलब बुद्धि, अच्छी बुद्धि वाला अर्थात बुद्धिमान, पूर्वोक्त पहले कहे गए दोष रहित, 25 प्रकार के दोषों से रहित और गुण सहित, निसंकेतादिक 8 गुणों सहित सम्यक दरस सजे हैं, सम्यक दर्शन से विभूषित हैं। अर्थात सम्यक दर्शन रूपी आभूषण को धारण किए हुए हैं। उनके चरित्र मोहवश, चारित्र मोहिनी कर्म के अंतर्गत अप्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से लेस थोड़ा भी संयम नहीं होता। 8 कर्मों में मोहिनी कर्म के अंदर जो एक कर्म है अप्रत्याख्यानावरण कर्म, उस कर्म के उदय से उनकी लेस मात्र भी अर्थात थोड़ा सा भी संयम नहीं है। अर्थात बिना व्रतों के हैं अविरत सम्यक दृष्टि। पे तो भी शुरनाथ, शुर मतलब होते हैं देव, और उनके नाथ अर्थात उनके भी जो श्रेष्ठ हैं, उन सबके देवों के स्वामी इंद्र की जजे हैं, उनकी सम्मान करते हैं। क्या पंक्ति लिख दी कि लेस मात्र भी जिनके संयम नहीं है उन्हें भी देवों के महाराज इंद्र भी नमस्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव कैसा है? तो कहते हैं वे यद्यपि गेही अर्थात ग्रस्त अवस्था में रहने वाली गृहस्थ हैं। पे तो भी ग्रह में अर्थात घर में, परिवार में न रचे आसक्त नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव घर गृहस्थी, पति पत्नी सबके बीच रहते हैं, लेकिन उनमें रचते पचते नहीं हैं। कैसे भी रचते पचते नहीं हैं, इसके लिए 3 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण देते हैं, जैसे जलते भिन्न कमल है, ज्यों अर्थात जैसे, जल अर्थात पानी में, जैसे जलते भिन्न कमल है, जैसे पानी में रहते हुए भी कमल पानी से भिन्न है। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, नगर नारी को प्यार यथा, यथा मतलब जैसे, नगर नारी मतलब कहलाती है वेश्या। जिस प्रकार वेश्या का प्रेम के समान, वेश्या का प्रेम सच्चा नहीं होता, वो सबसे प्रेम भाव दिखाती है लेकिन अंतरंग में प्रेम भाव नहीं होता। और अंत में कहते हैं कादे में हेम अमल है, कादा मतलब होता है कीचड़, जैसे कीचड़ में हेम अर्थात सोना, अमल है मतलब शुद्ध रहता है। जैसे कीचड़ में भी यदि सोना गिर जाए तब भी वह सोना कीचड़मय नहीं होता, गंदा नहीं होता, आप उसको बाहर निकालो उस कीचड़ में भी चमकता रहता है। ऐसे ही वह सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थी में तो रहता है लेकिन गृहस्थी में रचता पचता नहीं है। कठिन शब्द देखें एक बार,
दोष रहित, तो 25 प्रकार के दोषों से रहित, गुण सहित 8 प्रकार के गुणों से सहित, शुद्धि अर्थात सम्यक दृष्टि पुरुष, सजे हैं, सम्यक दर्शन से भूषित हैं। चरित्र मोहवश, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से लीस अर्थात थोड़ा भी संयम संयम व्रत नियम नहीं है। पे तो भी सुरनाथ जजे हैं, इंद्र भी उनका सम्मान करते हैं। गेही अर्थात गृहस्थ, पे तो भी गृह घर में न रचे नहीं रचते हैं। ज्यों जैसे जलते भिन्न कमल है, जैसे पानी में रहते हुए भी कमल उस पानी में लिप्त नहीं होता। नगर नारी को प्यार यथा, नगर नारी मतलब वेश्या, जैसे वेश्या का प्यार व्यर्थ होता है वह वास्तविक नहीं होता। कादे में हेम अमल है, काला मतलब कीचड़, कीचड़ में जैसे हेम मतलब सोना, अमल है अथवा मल से रहित है। 25 दोषों से रहित और 8 गुणों से युक्त ऐसे सम्यक दर्शन से जो बुद्धिमान जीव शोभित होते हैं। वे यद्यपि चारित्र मोहिनी कर्म के तीव्र उदय से थोड़ा सा भी संयम व्रत नियम नहीं ले पाते, तो भी इंद्र के द्वारा सम्मान पाते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म क्या है? तो 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इनमें जो मोहिनी नाम का कर्म है उस कर्म के 2 भेद होते, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी श्रद्धा सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करने देता और चारित्र मोहिनी चारित्र आचरण प्राप्त नहीं करने देता, व्रत नियम नहीं लेने देता। तो ऐसे चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से उनके रंच मात्र भी व्रत नियम संयम नहीं हो पाता। संयम नियम नहीं होने पर भी देवता भी उनकी सेवा करते हैं। यद्यपि वे गृहस्थ हैं तो भी घर गृहस्थी में आसक्त नहीं होते। घर में रहते हैं लेकिन घर में कभी आसक्त नहीं होते। जैसे जैसे जल कमल पानी में रहते हुए भी उससे भिन्न है। कमल यदि आपने अच्छी तरह देखा हो तो वह पानी में रहता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसको छूती नहीं। जैसे नगर वधू वेश्या का प्रेम अस्थिर है, इस का प्रेम हमेशा रहता नहीं। जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ होने पर भी सोना निर्मल बना रहता है, वैसे ही यह सम्यक दृष्टि घर गृहस्थी के बीच अनासक्त भाव से रहता है। अनासक्त भाव से रहना मतलब उसमें डूबता नहीं है। इसके विषय में एक बहुत सुंदर कथा आगम ग्रंथों में उपलब्ध होती। एक बार सारे नगर में हल्ला हुआ कि भरत महाराज तो घर में बैरागी हैं। भरत चक्रवर्ती को सब लोग घर में बैरागी कहते थे। एक व्यक्ति के मन में नहीं रहा गया और उसने कहा, अरे ऐसा नहीं हो सकता, घर में रहता है, 96,000 रानियां हैं, 6 खंड का अधिपति, 84 लाख घोड़े, 18 करोड़ हाथी, ये सारा वैभव जिसके पास है वो कैसे घर में बैरागी होगा? सब फालतू की बात है। वो महाराज के पास पहुंचा, महाराज के पास गया, महाराज से कहा, महाराज लोग आपके विषय में बहुत बातें करते लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कैसे बैरागी हैं? महाराज ने कहा, हाँ हाँ आप सही कहते हो, क्योंकि भरत महाराज तो बैराग सम्यक दृष्टि थे। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ आप सही कहते हो। क्या सही कहते हो? ऐसा करो, आज आप हमारे महल में पधारे हो, आप मेरे महल में बड़ा आनंद मनाओ, सब जगह घूमो फिरो, आदि आदि क्रियाएं करो। उसने कहा ठीक है। महाराज ने कहा एक शर्त है। क्या शर्त है? महाराज कहते हैं आप ऐसे हाथ करो और उस पर हम आपको एक दीपक रख कर देंगे, आप सारे महल में जहाँ जहाँ जाना चाहो, जो देखना चाहो देखो, सब करो, करने के बाद लौट कर आओगे, उसके पहले तक ना ये दीपक बुझना चाहिए, ना इसमें से एक बूंद तेल गिरना चाहिए।
अगर एक बूंद तेल भी इसमें से गिरा, उसी समय ये दोनों द्वारपाल आपकी गर्दन अलग कर देंगे। अब तो उसने कहा ये तो बड़ा बुरा फंसाया। उसने हाथ पे दीपक रखा और चला गया। शाम को जब लौट कर आया कुछ घंटों बाद, तब महाराज ने कहा क्या देखा? महाराज बहुत कुछ देखा। क्या देखा बताओ? महाराज मैंने इस दीपक की लौ के अलावा कुछ नहीं देखा। महाराज कहते अरे ऐसा क्यों? अरे तुम तो कह रहे थे कि इतनी बड़ी महल में रहते हुए इतना सब कुछ संपत्ति आदि पाकर कोई कैसे वैरागी रह सकता है? कहते महाराज मुझे आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। क्या समझ आया? महाराज मुझे ये समझ में आया कि जैसे मेरी दृष्टि मात्र इस लौ को देखती रही और कुछ ना देख पाया, ऐसे ही आपकी दृष्टि इस लौ अर्थात आत्मा को देखती रहती है और कुछ नहीं दिखाई देता। तब भरत महाराज ने उसे समझाया, देखो जैसे तुम्हारी दृष्टि इस पर थी कि कहीं दीपक बुझ ना जाए, ऐसे ही मेरी दृष्टि सदा मेरी आत्मा पर रहती है कि कहीं मेरी आत्मा पतन की ओर ना चली जाए। जैसे तुम्हारी दृष्टि घी पर थी कि घी गिरना नहीं चाहिए, वैसी मेरी दृष्टि मेरे आयु कर्म पर रहती है। आयु कर्म प्रति समय घट रहा है, कहीं वह समाप्त ना हो जाए उसके पहले मुझे मेरा कल्याण करना है। इसीलिए मैं इस घर में रहकर भी अनासक्त हूँ। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव होता है, रहता तो गृहस्थों के साथ है घर गृहस्थी में, लेकिन कभी इसमें रचता पचता नहीं। ये उसकी विशेषता होती है। आगे कहते हैं सम्यक दृष्टि की महिमा और सम्यक दृष्टि की अनुत्पत्ति के स्थान। अनुत्पत्ति अर्थात कहाँ कहाँ सम्यक दृष्टि दीप जन्म नहीं लेता। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब इतने स्थानों पर सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेगा। अच्छी तरह जानना जिससे अब इन स्थानों पर हमें ना जाना पड़े। अब हम दृढ़ संकल्प बनाएं, मन मजबूत करें कि अब हमें भटकना नहीं है, अब हमें सुलझना है। और सुलझना है तो फिर सुलझने वाला कोई कार्य भी तो हो। तो क्या कार्य करना, उसको यहाँ पर क्रमशः बतलाते कि ये सम्यक दृष्टि जीव इन स्थानों पर सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता। कौन कौन से वे स्थान हैं तो उनको क्रमशः बतलाते। छंद नंबर 16। प्रथमे नरक विना सटभु ज्योतिष, बान भवन संड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं, उपजत सम कीत धारी, तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, विन करनी दुखकारी। सम्यक दृष्टि जीव की महिमा क्या है? कहते हैं संकितधारी अर्थात सम्यक दृष्टि जीव। प्रथम नरकविन सटभु अर्थात सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक को छोड़कर शेष 6 नरकों में नहीं जाता। नरक होते हैं 7, उनमें से पहले नरक को छोड़कर अन्य 6 नरकों में सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता। विशेष कंडीशन अभी बाद में बतलाएंगे। फिर आगे कहते हैं ज्योतिष अर्थात ज्योतिषी देवों में नहीं जाता। ज्योतिषी देव मतलब सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्रों में उत्पन्न नहीं होता। बान अर्थात व्यंतर, 4 प्रकार के देवों में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव होते। इनमें से सम्यक दृष्टि जीव केवल वैमानिकों में उत्पन्न होता है। वह ज्योतिषी
पान मतलब यंत्र और भवन मतलब भवनवासी देवों में उत्पन्न नहीं होता। षंड, षंड मतलब होता है नपुंसक, नपुंसकों में। नारी अर्थात स्त्रियों में। थावर अर्थात पंच स्थावरों में। विकलत्रय अर्थात जिनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं हुई हैं उन्हें कहते हैं विकल। और त्रय मतलब तीन। ऐसे कौन कौन? 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव और 4 इंद्रिय जीवों में। तथा पशु, कर्म भूमि के पशुओं में नहीं उपजत, पैदा नहीं होता। ये सम्यक दृष्टि की महिमा है कि ये सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक को छोड़कर अन्य नरकों में नहीं जाता। वैमानिक देवों को छोड़कर अन्य ज्योतिषी, भवनवासी और व्यंतरों में नहीं जाता। नपुंसक नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, स्थावर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति नहीं बनता, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं बनता और 5 इंद्रियों में भी कर्म भूमि का पशु नहीं बनता। और क्या महिमा है सम्यक दर्शन की? तो कहते हैं 3 लोक अर्थात तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में, तिहु काल माही और तीनों कालों में, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में। दर्शन सो अर्थात सम्यक दर्शन के समान सुखकारी, सुख को देने वाला सुखदायक अन्न नहीं है। यही सम्यक दर्शन ही सकल धर्म को, सभी धर्मों की मूल जड़ है। इस सम्यक दर्शन के बिना करनी समस्त क्रियाएं दुखकारी, दुख को देने वाली हैं। ये सम्यक दर्शन की महिमा है कि सम्यक दर्शन ही तीनों लोकों और तीनों कालों में सारे सुखों को देने वाला है। इसके बिना जो आज तक किया कर रहे हैं उनका कोई फल नहीं होता। आइए अर्थ को देखते हैं। सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक को छोड़कर शेष 6 नरकों में जन्म नहीं लेता। यदि किसी जीव ने पहले आयु का बंध कर लिया है, नरक आयु का, और फिर सम्यक दर्शन होता है तो वह जीव पहले नरक में जाता है, इससे नीचे नहीं जाता। और यदि किसी जीव ने आयु का बंध नहीं किया और सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो वह जीव मरण करके केवल देव बनता है, अन्य गतियों में नहीं जाता। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत फायदे की चीज़ है। नरक आयु का यदि बंद कर लिया है तो वह जीव पहले नरक में जाएगा, इससे नीचे नहीं जाता। जैसे राजा श्रेणिक का उदाहरण मिलता है। आगे ज्योतिषी देवों में, व्यंतर भूत आदिक देवों में, भवनवासी देवों में, नपुंसकों में और स्त्री पर्याय में, स्थावर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति जीवों में, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों में तथा पशु पर्याय में जन्म धारण नहीं करता। ऐसे ही पशु पर्याय में यदि किसी जीव ने पहले ट्रेंच आयु का बंद कर लिया और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो मरण करके भोग भूमि में त्रियंच बनता है। और यदि आयु का बंद नहीं किया तो मात्र देव बनता है। तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान अन्य कोई भी सुख देने वाला नहीं है। सब धर्मों का मूल यही सम्यक दर्शन है। इसके बिना सब क्रियाएं केवल दुख देने वाली हैं। आत्मा का वास्तविक हितकारी, कल्याणकारी यदि कोई है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। ऐसे सम्यक दर्शन को रोज रोज हम आनंद पूर्वक भावना भाएं कि ये सम्यक हमें प्राप्त हो। हम रोज रोज इस सम्यक दर्शन की निर्मलता का कार्य करें। हम इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें। बैठकर इंतजार नहीं करना है, अपितु अच्छी तरह अपनी श्रद्धा को निर्मल और मजबूत बनाने के लिए पुरुषार्थ करें। जितना जितना हमारा पुरुषार्थ होगा
उतनी उतनी निर्मलता के साथ विशुद्धि बढ़ेगी और सम्यक्त की उपलब्धि होगी। ये पर्याय हमें अपने जीवन को सम्यक्त की ओर ले जाने में लगानी है। सम्यक्त क्या है, अच्छी तरह तीसरी ढाल में खूब सुंदर शब्दों में निश्चय व्यवहारात्मक सम्यक दर्शन को आदरणीय पंडित जी साहब ने बतलाया। अब हमारा कर्तव्य है इसे हम जीवन में धारण करें। अंतिम छंद सत्र विनम्बर का शेष है, उसे हम आगामी सत्र में पढ़ेंगे। आज जो हमने 2 छंद पढ़े, इन 2 छंदों को एक बार पुनः देखते। सबसे पहले छंद नंबर 15। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दरस सजे हैं। अर्थात 25 प्रकार के जो दोष हैं इनसे रहित और 8 प्रकार के गुणों से सहित सुधी जो बुद्धिमान सम्यक दरस सजे हैं, सम्यक दर्शन से भूषित हैं, युक्त हैं, सजे हुए हैं। उनके यदि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से लेश मात्र भी थोड़ा सा भी संयम नियम नहीं है, पे तो भी सुरनाथ अर्थात इंद्रराज भी जजे हैं, सम्मान करते हैं। ये देखो संसारी जीवों की दशा। संसारी जीव देवी देवताओं के दरबारों पर घूमते हैं और पंडित जी साहब लिख रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के चरणों में देवता आकर झुकते हैं। गेही पे ग्रह में न रचें, भी गृहस्थ में रहते हुए भी घर परिवार में रचते नहीं हैं। जैसे जलते भिन्न कमल है, जैसे पानी में कीचड़ में खिला हुआ कमल उस कीचड़मय गंदे पानी में नहीं होता। नगर नारी को प्यार यथा, जैसे वेश्या का प्रेम अस्थिर होता है। और जैसे कादी में हेम अमल है, कादा मतलब कीचड़ में, हेम मतलब सोना, अमल है मतलब स्वच्छ है। चारित्र मोहिनी कर्म के यहाँ पर 25 भेद होते, उनमें एक अप्रत्याख्यानावरण नाम का कर्म होता है, जिसके योग में अतः जिसके उदय में जीव व्रतों को नहीं ले पाता, उस कर्म को बोलते हैं अप्रत्याख्यानावरणी कर्म। छंद नंबर 16 में सम्यक दर्शन की महिमा बतलाते हुए और वह सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता, तो कहते हैं प्रथम नरक विन षड्भू, नरक 7 होते हैं, उनमें पहले नरक को छोड़कर 6 नरकों में सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता। पहले नरक में भी कब लेगा, जब वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के पहले ही नरक आयु का आश्रम बंद कर चुका होगा। और ज्योतिषी, बाण मतलब व्यंतर, भवन मत भवनवासी, संड मतलब नपुंसक और नारी मतलब स्त्री, स्थावर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, विकलत्रय अर्थात 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, पशु अर्थात त्रयंचों में नहीं उपजत समकितधारी, नहीं उत्पन्न होता है सम्यक दृष्टि जीव। 3 लोक तिहु काल माही, नहीं दर्शन सो सुखकारी, तीनों लोकों और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान सुख को देने वाला अन्य कोई नहीं है। सकल धर्म को मूल यही, संपूर्ण धर्म की जड़ मूल पहली सीढ़ी यही है। इस विन करनी दुखकारी, सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ किया गया वो सब केवल दुख को देने वाला है, उसमें सुख का कोई निमित्त नहीं। सुख तो सम्यक की प्राप्ति से शुरू होता है, इसलिए सच्ची श्रद्धा समीचीन श्रद्धा की बड़ी कीमत है। संसार में हम और आप देखते जिसके ऊपर लेबल है कि ये वाली ट्रेन जयपुर जाती है, तो उस ट्रेन की कीमत है। जिस पे कुछ नहीं लिखा लोग उसमें नहीं बैठते। ऐसे ही जिसने अपनी श्रद्धा मजबूत बना ली, हमें मोक्ष महल जाना है, बेही जीव समीचीन श्रद्धा से युक्त होकर समीचीन ज्ञान को प्राप्त करके समीचीन आचरण चारित्र बनाकर और मोक्ष के नगर की ओर गमन करते हैं।
हम और आप महान पुण्य के उदयशील स्वाध्याय में सम्मिलित हुए हैं। अब अपने जीवन को इस सम्यक्त से युक्त बनाकर कल्याण पथ की ओर अग्रसित हो। ओम सिद्धम।